नमस्कार साथियों। सरकार ने किस प्रकार से लोकसभा में संसद में कानून बनाकर एक ऐसी योजना लाए कि जिससे उस कौन पार्टी किसको पैसा दे रही है, कौन कॉरपोरेट है, कौन उद्योगपति है जो राजनीतिक दलों को पैसा दे रहा है उसका पता न चले। इस प्रकार से एक बिल लाया गया कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि कौन किसको पैसा दे रहा है, कौन पैसा ले रहा है, लेने के बाद वो किसका काम कर रहा है और किस कॉरपोरेट घराने को, उद्योगपति को क्या उससे लाभ हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को पता चल गया कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला है और ये जो पैसा जा रहा है काला धन है, ब्लैक मनी है, उसको बढ़ावा मिलेगा। उस समय रिजर्व बैंक ने भी मना किया था, चुनाव आयोग ने भी मना किया था कि इससे काला धन बढ़ेगा। लेकिन किस प्रकार से राजनीतिक दलों ने ऐसा कानून बनाया और भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा उसमें पैसा मिला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसबीआई को कि आप इसकी जानकारी दीजिए, 6 तारीख तक आप जानकारी दे दीजिए। तो 2 दिन पहले एसबीआई पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट में कि हम इसको दे नहीं सकते और 30 जून को देंगे। फिर सुनवाई होती है सोमवार को। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त ऑर्डर किया कि आप इसको तुरंत 24 घंटे के अंदर, कल तक आप इसको दे दीजिए। और चुनाव आयोग को कहा कि आप इसको 15 तारीख तक आप उसको वेबसाइट पर डाल दीजिए ताकि देश की जनता को पता चले कि किस किस लोगों ने कितना पैसा दिया है। प्रत्येक भारत के नागरिक को जानने का अधिकार है कि राजनीतिक पार्टियों के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, काला धन आ रहा है कि वाइट आ रहा है और उसका क्या उपयोग हो रहा है। सबसे ज़्यादा पैसा पार्टियों में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। सरकार को और मोदी जी को करना क्या चाहिए था कि निष्पक्ष उनको दे देना चाहिए वेबसाइट पर कि कौन कौन पार्टियां दे रही हैं पैसा, कितना दे रही हैं। यदि उनको लगता हो कि इसमें कोई गलत नहीं है तो उनको सार्वजनिक कर देना चाहिए कि पैसा कहाँ से आ रहा है। चुनावों में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होने लगा, इतना पैसा खर्च होने लगा कि सामान्य आदमी उसमें चुनाव लड़ने का हिम्मत नहीं कर सकता। और जो पैसा देते हैं वो कोई ऐसे नहीं देते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई उनका लाभ होता है। क्या उसको डरा के, धमका के, ईडी के द्वारा कई जगह छापा मरवा के, किस प्रकार से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को इतना ज़्यादा पैसा दिया। क्या ये सच बाहर आ पाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को या अन्य दलों को, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, टीएमसी हो, आम आदमी पार्टी हो, किसको किसको कितना पैसा दिया गया, कौन पार्टी दिया और उस पार्टी को क्या फ़ायदा मिला, क्या ये सच बाहर आ पाएगा? यदि ये वेबसाइट पर लग जाने के बाद भी उनको पता चलेगा जनता को कि राजनीतिक दलों को जो पैसा देने का लाभ मिला है वो क्या उनको सही में मिला है, क्या इन्होंने इसलिए पैसा दिया था कि उनको कोई लाभ मिल जाए। दूसरी बात, पहले से लोगों को पता था कि कितने हजार करोड़ रुपया का बॉन्ड खरीदा गया है और किन किन राजनीतिक दलों को कितना कितना रुपया मिला है। 2 चीज़ लोगों को पहले से पता थी, लेकिन नाम नहीं पता था कि देने वाला कौन है, कौन पार्टी ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया है। तो वो जानकारी यदि केवल बाहर आएगी तो लोगों में एक पता चलेगा कि कौन कौन उद्योगपतियों ने पैसा दिया, उनकी क्या हालत थी। कई ऐसी कंपनियां भी आएंगी कि जो घाटे में थी, वो भी पैसा दी। उसके बाद सरकार ने क्या उसको लाभ दिया, तो वो भी धीमे धीमे परत दर परत कुछ ना कुछ बाहर आते रहेगा। लेकिन जहाँ तक ये प्रश्न है कि उससे बहुत बड़ा कुछ जानकारी मिल जाएगी, तो अभी ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा उसमें कुछ खुलासा हो जाएगा, क्योंकि केवल जो लोगों ने पैसा दिया है केवल उनका नाम आएगा और वो पैसा जो इलेक्टोरल बॉन्ड में कौन उसको भुनाया है, कौन वो किस पार्टी को, राजनीतिक दल को पैसा गया है, वो चीज़ अभी बाहर नहीं आएगी तत्काल में। केवल इतना पता चलेगा और उससे इतना पता चल जाएगा कि देने वाले कौन कौन है और वो पिछले 10 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गए। कई ऐसी कंपनियां हैं, उनको क्या क्या ठेका मिला, रेलवे मिली, एयरपोर्ट मिला, रोड मिला, कोयला मिला, सोलार मिला, अलग अलग प्रकार से क्या क्या लाभ मिला
और उन्होंने कितना पैसा दिया, उसके बाद क्या लाभ मिला, तो ये चीज़ बाहर आएगी। और जब तक वो दोनों का मिलान नहीं होगा कि किस उद्योगपति ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड कितना खरीदा, किस समय खरीदा और किस राजनीतिक दल को दिया और उसके बाद उसको क्या फायदा हुआ, तब देश की जनता को पता चलेगा कि भारत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से इतना अचानक 10 सालों में विश्व की सबसे पैसे वाली पार्टी बन जाती है और पूरे भारत में उसके कार्यालय खुल जाते हैं। और चुनाव हो, प्रचार के मामले में 24 घंटा आप कहीं पर भी देखिए, पेपर हो, टीवी हो, अलग सड़कों पर हो, बैनर, होर्डिंग, बसों में, ट्रेनों में, चारों तरफ केवल भारतीय जनता पार्टी का ही प्रचार मिलेगा। सोशल मीडिया हो, यूट्यूब हो, हर जगह उनका कोई भी आप साइट चालू करिए तो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार का आपको मिलेगा। जनता का पैसा किस प्रकार से उद्योगपति से लिया गया, उसका चुनाव लड़ने में इस्तेमाल किया गया, सरकार बनाने में किया गया, कई जगह सरकारें गिराई गई, कई जगह सरकारें तोड़फोड़ हुई, विधायकों को खरीदा गया, एमएलए हो, सांसद हो, तो क्या उसके पीछे ये पैसे का राजनीति चल रही थी कि उद्योगपति चला रहे थे सरकार को, कि उद्योगपति चाहते थे कि हमारी सरकार बने, हम जिसको चाहे वो सरकार बने, हम जिसको चाहे सरकार गिरा दें। और वो उनके पीछे एक जो ताकत थी पैसे की, वो पैसे की ताकत जब बाहर आएगी तब सबका खुलासा हो जाएगा कि कौन इसके पर्दे के पीछे है। जहाँ जहाँ सरकारें गिरती हो, विधायक बदल जाते हो, अचानक इस्तीफा दे देते हैं, कहीं राज्यसभा का चुनाव आता है वहाँ पर भी तोड़फोड़ होती है। जिसके पास बहुमत नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, उम्मीदवार खड़ा करते हैं, उसके बाद वो जीत भी जाते हैं, विपक्ष के नेता इस्तीफा दे देते हैं, क्रॉस वोटिंग करते हैं। तो क्या इसके पीछे एक बहुत बड़ा पैसे का रैकेट चल रहा था कि उसके चलते सरकारें गिराई जा रही थी? जैसे देखा कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से एनसीपी और शिवसेना को तोड़कर खुद वो सरकार में शामिल हो जाती है, जिसके ऊपर आरोप लगाते थे एनसीपी के ऊपर कि अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, और उसी को सरकार में शामिल हो जाती है भारतीय जनता पार्टी और उसको डेप्यूटी सीएम बना देते हैं। अब वो भ्रष्टाचार का नाम नहीं लेते। सारे भ्रष्टाचारियों को क्या भारतीय जनता पार्टी अपने में शामिल कराकर किसी भी प्रकार से सत्ता में बैठना चाहती है कि चुनाव निष्पक्ष न हो? ईवीएम का लोग विरोध कर रहे हैं, सरकार, चुनाव आयोग उसका भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, सुनवाई के लिए तैयार नहीं है। क्या हर मुद्दे के लिए लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, वर्षों तक केस चलेगा, उसके बाद फैसला आएगा? लोकतंत्र में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार जो होती है, जनता के प्रश्न हो, किसानों के हो, मजदूरों के हो, नौजवानों के हो, सेना के प्रश्न हो, तो उनको लगा कि किसी भी तरह से चुनाव जीतना हो तो पैसे के दम पर जीता जा सकता है। लोगों को 5 किलो अनाज दे दो, अलग अलग प्रकार से चुनाव में वादा कर दो, यदि तब भी वोट ना मिले, कुछ एमएलए बाकी रह जाए, तो विपक्ष से कुछ एमएलए को तोड़ो, उसके पीछे कुछ ईडी भेज दे। तो ईडी और जो पैसे का खेल चल रहा था और इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जो द्वारा चल रहा था, और जो पैसे वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनती गई, उसके पास इतना अथाह पैसा हो गया कि किसी भी जगह, किसी भी राज्य में कोई भी चुनाव आए तो एमएलए हो, सांसद हो, किस प्रकार से अलग अलग प्रकार से लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। यदि उनका रिकॉर्ड देखा जाएगा तो वही भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर आरोप लगाती थी कि भ्रष्टाचारी है। अलग अलग आप राज्यों में देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर वहाँ बन जाते हैं सीएम। नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लगाती थी, चुनाव जीतने के लिए उनको भी अपने में शामिल करा लिया। मुकुल रॉय हो, अलग अलग राज्यों में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी पहले ईडी भेजती है, उसके बाद छापा पड़ता है, उसके बाद वो नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है, ईडी वापस चली जाती है।
जहां उपयोग करना है ईडी का करेंगे, जहां उनको करना होगा पैसे का करेंगे। तो ये जो बड़ा पैसे का रैकेट चल रहा था उसका पर्दाफाश 15 तारीख को होगा। लोगों को पता चलेगा कि कौन कौन लोग भारतीय जनता पार्टी को दे रहे थे पैसा। वो पूरी चीज़ बाहर नहीं आएगी जब तक उसका मिलान नहीं होगा। अभी केवल इतना ही पता चलेगा कि पैसा राजनीतिक दलों को कौन कौन सपोर्ट कर रहा था, और उन सपोर्ट करने से केवल इतना ही पता चलेगा कि उनका क्या विस्तार हो गया, उनका क्या क्या विकास हो गया। उद्योगपतियों का क्या विकास हुआ वो 10 सालों में पता चल जाएगा कि उन्होंने कितना कितना पैसा दिया, उनका क्या विकास हुआ। और भारतीय जनता पार्टी का क्या विकास हुआ कि उनके पास इतने हजारों करोड़ की संपत्ति, हजारों करोड़ रुपया कैश, सबसे ज़्यादा उनको चंदा मिलना। तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है। उसमें और भी आने की संभावना है कि जो कंपनियां सेल कंपनियां हो, कि कोई विदेश से पैसा आ रहा हो, कि कोई कंपनी घाटे में है वो भी दे रही है। तो यदि उन सबों की जांच हो कि यदि वो पैसा कैसे दे सकता है कि जो कंपनियां घाटे में चल रही है, जिस कंपनियों का कोई अस्तित्व नहीं है ठीक से, जो प्रॉफिट में है दे रही है, वहां तक तो ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा ऐसा नाम आने की संभावना है, उससे बहुत बड़ा खुलासा होगा और भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र और चेहरा सब सामने आ जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी के द्वारा कोई इसके ऊपर बयान नहीं आया। उनको तो खुद सामने आके कहना चाहिए कि एसबीआई को कि आप इसको दीजिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लोगों को, जनता को पता चलना चाहिए। जनता की द्वारा चुनी हुई सरकार जो जनता से वोट लेती है उसको इतना तो जानने का अधिकार होना चाहिए कि पैसों का ये खेल कहाँ से हो रहा है। जो देश के ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्ज था वो 205 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच जाता है। क्या इसी के द्वारा पहुंचता है? सरकार जो किसान एमएसपी की मांग करते हैं तो उसकी सुनवाई नहीं होती है, उसके सामने कीलें बिछाई जाती है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, और एक तरफ उद्योगपतियों का कर्जा माफ होता है। क्या इसीलिए माफ होता है कि उद्योगपतियों का कर्जा माफ करेंगे, एक तरफ से वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के द्वारा पैसा देंगे, चंदा देंगे राजनीतिक दलों को, राजनीतिक दल उसका कर्ज माफ करेंगे, और किसान हो, नौजवान हो, बेरोजगार हो, वो तो पैसा देते नहीं हैं। तो क्या सरकार उसी का काम करेगी जो उद्योगपति पैसा देते हैं, उनका कर्जा माफ होगा? क्यों किसानों का कर्जा माफ नहीं होता है? क्यों मजदूरों का कर्जा माफ नहीं होता है? तो आने वाले दिनों में देखिए किस प्रकार से होता है, पूरी चीज बाहर आती है कि नहीं आती है। यदि अधूरी जानकारी भी आएगी, लोगों को इतना तो पता चल जाएगा कि इसके पीछे कौन सा रैकेट चल रहा था, उनकी मंशा क्या थी, लोगों ने पैसा कैसे बनाया, कौन कौन बनाया, सब कुछ बाहर आएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।